मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदीप हिंदी स्टोरीज में। आज की कथा रामायण की अनसुनी कथा भाग 1। श्राप की जड़ें। राजा दशरथ का वह जन्म जिसे कोई नहीं जानता। रात का समय था। अयोध्या नगरी के ऊपर आकाश में एक गहरी शांति फैली हुई थी, पर राजमहल के भीतर राजा दशरथ के कक्ष में ये शांति नहीं थी। दशरथ वृद्ध हो चले थे। मन में चिंता, पछतावा और अज्ञात भय का एक तूफान उठता रहता था। क्या मैं जीवन भर अपने किसी पुराने पाप का दंड भोग रहा हूँ? क्या मेरे भाग्य का यह खालीपन, मेरी गोद की यह नीरवता, मेरे पिछले जन्म का बोझ है? महारानी कौशल्या कई बार पूछती, स्वामी आप रात्रि में इतने विचलित क्यों रहते हैं? दशरथ मुस्कुरा देते, कुछ नहीं प्रिय, बस मन के बादल हैं। पर सत्य कुछ और था। वह सत्य दशरथ के हृदय में गहरे धंसा हुआ, जैसे कोई पुराना घाव जो कभी भरा ही नहीं। अतीत के द्वार खुलते हैं। एक रात की बात। राजा दशरथ अकेले राज उद्यान में बैठे थे। चांद आधे आकाश में टंगा था और हवा में कनेर के फूलों की सुगंध फैल रही थी। दूर कहीं वीणा की हल्की हल्की ध्वनि सुनाई दे रही थी। राजमहल के संगीत गृह से दशरथ अपने मन में घेराए अजीब से दर्द को रोक न सके। आंसू सहज ही आंखों से ढलक पड़े। हे देव, अगर मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे उसका स्मरण क्यों नहीं? क्यों यह हृदय निरंतर भय में डूबा रहता है? तभी एक ठंडी हवा चली। पेड़ों की पत्तियां किसी अनजानी चेतावनी की तरह सरसराई और सामने प्रकट हुए महर्षि वशिष्ठ। धवल दाढ़ी, शांत मुखमुद्रा, पर आंखों में करुणा और कठोर सत्य का तेज। दशरथ तुरंत उठे और वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव, मेरा मन भय से ग्रस्त है। लगता है मेरा जीवन किसी पिछले जन्म के पाप का दंड भुगत रहा है। कृपा करके मुझे सत्य से अवगत कराइए। वशिष्ठ ने दशरथ को उठाया, उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, दशरथ, आज समय आ गया है कि तुम्हें अपने पिछले जन्म की कथा सुनाई जाए। दशरथ स्तब्ध। पिछला जन्म? क्या मैं किसी अपराधी का पुनर्जन्म हूँ? वशिष्ठ बोले, अपराधी नहीं, लेकिन एक ऐसी भूल के कारण तुम आज तक दुख की ज्वाला में जल रहे हो। एक ऐसी भूल जिसने देवताओं तक को हिला दिया था। दशरथ के होंठ कांपने लगे। क्या मैंने किसी को कष्ट पहुंचाया था? वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ दशरथ, एक निर्दोष की मृत्यु, एक पिता के हृदय को छलनी करने वाला क्षण, और एक करुणा से भरा श्राप जिसका प्रभाव तुम आज भी झेल रहे हो। दशरथ का हृदय मानो धड़कना भूल गया। वह पुराना युग, दशरथ का पहला जन्म। वशिष्ठ ने कथा प्रारंभ की। दशरथ, पिछले जन्म में तुम राजा नहीं थे। तुम थे एक वीर परंतु उतावले, एक यात्री परंतु अधीर, एक धनुर्धर परंतु सावधानी से रहित। तुम्हारा नाम था नृपसेन। तुम एक सामान्य गृहस्थ के पुत्र थे, पर धनुष चलाने में तुम्हारी प्रतिभा अनुपम थी। दूर दूर से राजाओं ने तुम्हें अपने राज्य की सेना में बुलाने का प्रस्ताव दिया, पर तुम्हें घमंड था अपने कौशल का। तुम्हें लगता था, मैं किसी का सैनिक क्यों बनूं? मेरा लक्ष्य कुछ और है। और वह लक्ष्य था राजा बनना। परंतु मार्ग कैसा भी हो, लक्ष्य की जिद तुम्हें अंधा कर चुकी थी। वन की वह रात जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन तुम शिकार पर निकले। रात का समय था। वन शांत था, पर तुम्हारा मन रोमांच से भरा हुआ। तुम्हें एक नया कौशल मिला था। शब्द वेद बाण, आवाज सुनकर निशाना लगाना, और उसी कौशल ने तुम्हारा जीवन बदल दिया। और वही कौशल आज के दशरथ के जीवन में बन गया दुख की जड़। नृपसेन, पूर्व जन्म के दशरथ ने अंधेरे जंगल में कहीं पानी भरने की आवाज सुनी। यह कोई जंगली जानवर है, सोचकर उन्होंने बाण चलाया। सीटी सी बजाती बाण की गति, और फिर आह, एक मानवीय चीख। नृपसेन का हृदय जैसे ठहर गया। वे दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचे, और वहां एक युवक कराहता हुआ पड़ा था। पानी भरते समय तीर उसके शरीर में धंस चुका था। युवक बोला, मैं कोई जानवर नहीं, मैं
अपने अंधे माता पिता के लिए पानी भरने आया था। नृपसेन का शरीर कांपने लगा। मैंने मनुष्य पर तीर चला दिया। यह तो, युवक ने दर्द से तड़पते हुए कहा, मैं मर रहा हूं, पर असली पीड़ा मेरे माँ बाप को होगी। और कुछ क्षणों बाद उस युवक ने अंतिम सांस ली। नृपसेन वहीं पाषाणवत खड़े रह गए। श्राप, जिससे बच पाना असंभव था। नृपसेन घबराए हुए उस युवक के अंधे माता पिता के पास पहुंचे। जैसे ही वे निकट गए, वृद्ध माता बोली, बेटा, तू पानी ले आया। नृपसेन की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, माँ, मैंने आपका पुत्र, मैंने अनजाने में उसका वध कर दिया। वृद्ध पिता ने कांपती हुई आवाज में पूछा, मेरे बेटे, तू कहाँ है? बोल न। नृपसेन घुटनों के बल गिर पड़े। क्षमा कर दीजिए, मैंने अज्ञानवश पाप किया है। वृद्ध माता पिता रो पड़े। उनके रौंदे हुए दिल में दर्द की ज्वाला धधक उठी और वृद्ध पिता ने ट्रेम्बलिंग वॉइस में कहा, हम तुम्हें श्राप देते हैं। जैसे हमने अपने बेटे को अपनी बाहों में मरते देखा, वैसे ही तुम्हें भी अपने पुत्र वियोग का असहनीय दुख झेलना होगा। तुम्हारी मृत्यु भी अपने पुत्र के वियोग में ही होगी और तुम्हें अपने अंतिम क्षण में वही वेदना महसूस होगी जो आज हम महसूस कर रहे हैं। यह कहते ही वे दोनों भी प्राण त्याग बैठे। नृपसेन की चीख नहीं वन में गूंजती रह गई। दशरथ स्तब्ध होकर सुनते रहे। वशिष्ठ ने गहरी सांस ली और कहा, दशरथ, यही तुम थे, वही नृपसेन जिसका हाथ कांपा नहीं, वही जिसने अनजाने में एक युवक का वध किया और वही जिसने पिता की उस आखिरी चीख का श्राप पाया। दशरथ की आंखें भर आईं। वे यंत्रवत बोल पड़े, तो मेरे पुत्र राम, उनके वियोग में ही। वशिष्ठ ने धीमे स्वर में कहा, हाँ दशरथ, पिछले जन्म का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। दशरथ की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उनका हृदय टूटकर बिखर गया। भाग 2, श्राप की जंजीरें। देवताओं का निर्णय और दशरथ का पुनर्जन्म। वशिष्ठ की बातें सुनकर दशरथ के अंदर की दुनिया जैसे ढह गई। उनकी आंखें सूनी हो गईं, सांसें भारी। उनके हृदय में दर्द का एक तूफानी सागर उमड़ पड़ा। क्या मैं जन्म जन्मांतर से एक ही गलती का बोझ ढो रहा हूं? वशिष्ठ ने राजा के हृदय की पीड़ा समझते हुए कहा, दशरथ, यह केवल तुम्हारा बोझ नहीं था। कभी कभी किसी के कर्म का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड की घटनाओं को दिशा देता है। दशरथ चौंक पड़े। क्या मेरा पाप देवताओं तक पहुंचा था? वशिष्ठ ने शांत आवाज में कहा, हाँ, और वही तुम्हारे पुनर्जन्म का कारण बना। स्वर्गलोक में चर्चा। देवताओं की सभा। वशिष्ठ अपनी कहानी आगे बढ़ाने लगे। दशरथ, तुम्हारे पिछले जन्म में हुए उस अनजाने पाप ने त्रिलोक में हलचल मचा दी थी, क्योंकि वह युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह वरुण ऋषि का शिष्य था और विधाता ने उसे उसके माता पिता की अंतिम आशा बनाकर भेजा था। उसके मरण से ब्रह्मांड का संतुलन डोल गया था। देवताओं की सभा बुलाई गई। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और स्वयं ब्रह्मा भी उपस्थित हुए। इंद्र बोला, मानवों की उतावली उनके विनाश का कारण बनती है। वरुण का हृदय आहत था। वे बोले, उस युवक का जीवन ब्रह्मांड की कई घटनाओं में महत्वपूर्ण था। अब उसका स्थान खाली हो चुका है। अब हमें उसके अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु कोई योग्य आत्मा भेजनी होगी। ब्रह्मा बोले, पुनर्जन्म और श्राप दोनों समय के अधीन हैं। उस युवक की हत्या अनजाने में हुई, इसलिए उसका फल भी अनजाने जीवन पर पड़ेगा। देव सभा में चर्चा चली। क्या उस पाप का प्रतिफल उसी जीवन में दिया जाए या अगले जन्म में? क्या उस आत्मा को दंडित किया जाए या नव अवसर देकर भविष्य बदलने का अवसर दिया जाए? आखिरकार निर्णय हुआ। नृपसेन, पूर्व जन्म का दशरथ की आत्मा को धरती पर राजा के रूप में पुनर्जन्म मिलेगा। वह शक्तिशाली, महान, परंतु संतान विहीन रहेगा जब तक कि उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा न आ जाए। इंद्र ने पूछा, उसके पुनर्जन्म में श्राप कब प्रभावी होगा? ब्रह्मा बोले,
जब उसकी सबसे प्रिय संतान उससे अलग होगी, उसी क्षण पिछले जन्म के श्राप का चक्र पूरा होगा। विधाता का हस्ताक्षर। दशरथ का जन्म। वशिष्ठ ने आगे कहा, दशरथ, तुम्हारे पुनर्जन्म का चुनाव साधारण मनुष्य की तरह नहीं हुआ था। तुम्हें अयोध्या का राजा बनने के लिए चुना गया, क्योंकि तुम्हारा मन सीधा, हृदय विशाल और आत्मा प्रबल थी। दशरथ ने दुख भरी आवाज में कहा, लेकिन गुरुदेव, मेरी महानता का क्या लाभ जब मैं अपनी ही संतानों से वंचित रहा। वशिष्ठ बोले, यही उस श्राप का पहला प्रभाव था। दशरथ की आयु पर संतान नहीं, श्राप का पहला पड़ाव। अयोध्या की प्रजा दशरथ को पूजती थी, परंतु वर्षों बीत गए। 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक, पर दशरथ को संतान का सुख नहीं मिला। यह केवल एक संयोग नहीं था, श्राप का प्रभाव था। कौशल्या आंसू बहाती थीं। सुमित्रा किसी मां के भाग्य की कामना करती थीं। कैकेयी भी अपने अंतर्मन में यही चाहती थी कि राजा की गोद भर जाए। पर हर बार दशरथ रात में अकेले यह सोचते, मैं योग्य नहीं हूं, मेरे पाप ने मेरी राहें रोक रखी हैं। उन्हें यह एहसास, यह अनजाना दर्द पिछले जन्म की धुंधली स्मृति थी। देवताओं का दूसरा निर्णय। राम का जन्म क्यों दशरथ के घर हुआ? वशिष्ठ आगे बोले, दशरथ, यह मत सोचो कि तुम श्राप के कारण ही पिता बने। तुम्हारे पुत्रों का जन्म एक दिव्य योजना थी। दशरथ चौंक कर बोले, दिव्य योजना? वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, असुरों का अत्याचार बढ़ चुका था, रावण अजय हो गया था, देवताओं का अस्तित्व संकट में था। विष्णु ने कहा, मैं पृथ्वी पर मानव रूप में अवतार लूंगा, और देवताओं ने तुम्हें चुना क्योंकि तुम्हारा हृदय सच्चा था। तुम वह पात्र थे जो विष्णु को एक पिता की तरह प्रेम दे सके। दशरथ की आंखें भर आईं। तो क्या मैं भगवान राम का पिता बनने के योग्य था? वशिष्ठ बोले, योग्य और भाग्यवान दोनों। लेकिन देवताओं को यह भी पता था, वही राम एक दिन तुम्हें छोड़कर वन को चले जाएंगे और पिछले जन्म का श्राप पूरा होगा। दशरथ की सांसें थम गईं। दशरथ का मनोवैज्ञानिक संघर्ष, भविष्य को जानकर भी न रोक पाने का दर्द। दशरथ ने कंपाती आवाज में पूछा, तो गुरुदेव, क्या देवताओं को पता था कि मैं राम वियोग से मर जाऊंगा? वशिष्ठ बोले, हाँ दशरथ, यह ब्रह्मांड की नियति थी, क्योंकि पिछले जन्म का श्राप तो पूरा होना ही था, परंतु राम का जन्म इस पृथ्वी की रक्षा के लिए आवश्यक था। इसलिए तुम्हें चुना गया, क्योंकि केवल तुम्हारा हृदय ही इतना विशाल था कि तुम्हारे पुत्र के त्याग से ब्रह्मांड का संतुलन बने। दशरथ का हृदय भर आया। वे रो पड़े, पूरे सामर्थ्य के साथ रो पड़े। तो मैं शुरुआत से ही राम को खोने के लिए ही पिता बना था। वशिष्ठ ने उन्हें गले लगाया, नहीं दशरथ, तुम्हें राम को खोने के लिए नहीं, उन्हें पाने के लिए जन्म दिया गया था। श्राप को बदलने की कोशिश, वशिष्ठ का अंतिम प्रयास। वशिष्ठ बोले, दशरथ, मैं भी तुम्हारे श्राप को टाल सकता था। मैंने वर्षों तक ध्यान किया, देवताओं से प्रार्थना की, श्राप को कम करने की याचना की। हे देवताओं, दशरथ को संतान वियोग का दुख न देना। पर देवताओं ने कहा, जिस कर्म का फल है वह टल तो सकता है, पर मिट नहीं सकता। वशिष्ठ आगे बोले, हाँ, मृत्यु तो निश्चित थी, पर मैंने उसे पीड़ा भरी होने से बचाया, वरना तुम्हारी मृत्यु और भी भयानक होती। दशरथ स्तब्ध। तो जो भी होगा, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। वशिष्ठ ने आंखें बंद कर लीं। राम का वनवास, तुम्हारी मृत्यु, सब नियत है दशरथ, और यह चक्र चलेगा। भाग 3। श्राप की परछाई। राम के जन्म के बाद दशरथ का भय। महर्षि वशिष्ठ से पिछले जन्म का सत्य सुनकर दशरथ का जीवन 2 हिस्सों में बंट गया। एक, बाहरी दुनिया का राजा दशरथ, जो प्रजा के लिए मजबूत, बुद्धिमान और साहसी था। 2, अभीतर का पिता दशरथ, जो हर पल डरता था कि कहीं ये संसार उससे उसका राम न छीन ले।
उन्हें अयोध्या की भीड़ में भी वही जंगल की चीख सुनाई देती। वह युवक जो पानी भरते समय मरा था, जो अपने माता पिता के लिए चिल्लाया था, मेरे मां बाप, मुझे अकेला मत छोड़ना। दशरथ उस आवाज को भुला नहीं पा रहे थे। राम का जन्म, आनंद और भय का संगम। जब पुत्र यज्ञ के बाद राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म की सूचना मिली तो पूरे अयोध्या में दीप जल उठे, ढोलन गाड़े बजे, अयोध्या वासियों ने गीत गाए, धन्य हुआ अयोध्या धाम, जन्मे चारों राम समान। लेकिन उसी पल राजमहल के पीछे एक कक्ष में दशरथ अकेले बैठे थे। हर्ष के आंसू थे, परंतु उनके बीच एक छुपा हुआ साया। मैं इन्हें कितने समय तक देख पाऊंगा? उनका मन कांप उठा। वह श्राप, वह आखिरी चीख अब एक सच्चाई की तरह उनके सामने खड़ी थी। कौशल्या जब बालक राम को लेकर आईं, तो उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, पर जैसे ही दशरथ ने राम को गोद में लिया, उन्हें अचानक लगा उनकी बाहें ढीली पड़ जाएंगी और राम उनसे छूटकर दूर गिर जाएंगे। वे कांप गए। कौशल्या बोली, स्वामी, क्या हुआ? दशरथ ने मुस्कुराने का प्रयास किया। कुछ नहीं, बस संसार अचानक बहुत छोटा लगने लगा है। राम बचपन में भी दशरथ को पूर्व जन्म की याद दिलाते रहे। राम के छोटे छोटे कदमों की आवाज दशरथ को जीवन दे देती थी, लेकिन हर कदम के साथ उनके मन में एक और भय जाग उठता। एक दिन ये कदम मुझसे दूर चले जाएंगे। एक बार राम 3 वर्ष के थे। दशरथ ने उन्हें अपने घुटनों पर बैठाकर कहा, राम, वादा करो, तुम हमेशा मेरे पास रहोगे। बालक राम ने हंसते हुए कहा, पिताश्री, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। पर दशरथ के हृदय में अज्ञात रूप से एक तीर चुभा। उन्हें वह अंधा वृद्ध पिता याद आ गया, जो अपने मृत पुत्र के लिए चिल्ला रहा था, मेरे बेटे, तू कहाँ है? दशरथ का मन भर आया। उन्होंने राम को गले से लगा लिया और उनकी आंसू राम के कंधे पर गिरने लगे। श्राप धीरे और धीरे अपनी जड़ें फैलाता है। समय बीतता गया। राम बड़े हुए। उनके तेज और सौम्यता ने अयोध्या को मोह लिया। दशरथ की आंखों में राम ही राम थे, परंतु एक बात बहुत विचित्र थी। दशरथ का प्रेम बढ़ता रहा, पर साथ ही भय भी बढ़ता गया। वे अक्सर महल की छत पर खड़े होकर राम को खेलने देखते और दिल में एक डर उठता, कहीं आज, कहीं अभी कुछ अनहोनी न हो जाए। एक बार एक छोटी सी बात ने दशरथ के भय को पूरी तरह हिला दिया। राम महल के बगीचे में बांसुरी बजा रहे थे। बांसुरी की धुन गूंजती थी और अचानक वही धुन दशरथ को पिछले जन्म वाले युवक की कराह के समान लगी। दशरथ वहीं बैठ गए। सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे। यह श्राप आने वाला है। यह धीरे धीरे पास आ रहा है। गुरु वशिष्ठ की यह चेतावनी, श्राप का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। एक दिन वशिष्ठ ने दशरथ को बुलाया। उनकी आंखें गहरी चिंता से भरी थीं। राजन, समय तेज गति से बदल रहा है। राम के जीवन का उद्देश्य अब प्रकट होने वाला है और श्राप का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। दशरथ डर गए। दूसरा चरण, इसका क्या अर्थ है गुरुदेव? वशिष्ठ ने कहा, जब किसी श्राप का फल पास आता है तो घटनाएं अनजानी तरह से बदलने लगती हैं। कुछ लोग अपने आप महत्वहीन हो जाते हैं और कुछ लोग अचानक बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दशरथ ने पूछा, आप इशारा किसकी ओर कर रहे हैं? वशिष्ठ बोली, कैकेयी के मन में परिवर्तन आने वाला है। दशरथ स्तब्ध। कैकेयी, वह तो राम को अपने पुत्र से भी अधिक चाहती हैं। वशिष्ठ बोले, यही तो प्रकृति का खेल है। जब श्राप पास आता है तो लोग वही करने लगते हैं जो भाग्य ने निर्धारित किया है, भले ही वे स्वयं न चाहते हों। अयोध्या में संयोग बदलने लगे, भाग्य की कड़ियां जुड़ने लगीं। उस समय से अजीब संयोग होने लगे। कैकेयी को सपने आने लगे जिनमें वह वन वन भटक रही थीं।
भरत को अचानक कैकेय देश जाने का अवसर मिला, जो राम वनवास का पहला कारण बनेगा। मंत्री मंथरा का स्वभाव अचानक असामान्य होने लगा। राजमहल में छोटी छोटी गलतफहमियां पैदा होने लगीं। ये सब संकेत थे कि श्राप अब अपनी अंतिम अवस्था की ओर बढ़ रहा है। पर सबसे बड़ा संकेत आया एक घटना से। दशरथ ने पहली बार अपने अंत की झलक देखी। एक रात दशरथ को स्वप्न आया। उन्होंने देखा राम उनसे दूर चले जा रहे हैं। पांव में खड़ाऊं, कपड़ों पर वन का रंग, आंखों में दृढ़ता और करुणा दोनों। राम कहते हैं, पिताश्री मैं लौट कर आऊंगा, और वे दूर होते जाते हैं, जंगल की अंधेरी छाया में खो जाते हैं। दशरथ चिल्लाते हैं, राम वापस आओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन आवाज टूट जाती है, गला भर जाता है, और फिर एक भारी आवाज आती है, पुत्र वियोग में ही मृत्यु, पुत्र वियोग में ही मृत्यु। दशरथ चीखते हुए उठ गए। उनकी सांसें टूट टूट कर चल रही थीं। सीने में दर्द, पसीना, कांपता हुआ शरीर। कौशल्या ने दौड़कर पूछा, स्वामी क्या हुआ? दशरथ ने बस इतना कहा, श्राप पास आ रहा है। रात का तीसरा पहर, जब कर्म जाग उठते हैं। वन के उस शांत हिस्से में अब हल्की हल्की हवा चल रही थी। अश्वत्थ जैसा तेज रखने वाला वह श्रापित बालक नीलकुश राजा दशरथ के सामने खड़ा था। दशरथ के शब्द अभी भी हवा में तैर रहे थे, मैं सत्य जानना चाहता हूं। नीलकुश की आंखें लाल अंगार की तरह चमक रही थीं। उसने अपने दाएं हाथ को हवा में उठाया, वही हाथ जिस पर श्राप का नील निशान चमकता था, और बोला, तो सुनो अयोध्या के राजा, सुनो अपने पिछले जन्म का अपराध। उसकी आवाज में ऐसा कांपता हुआ आक्रोश था, मानो सदियों का संचित दर्द बाहर फूट रहा हो। अतीत का द्वार खुलता है। जैसे ही नीलकुश ने मंत्र बोला, पूरा वन सुनसान हो गया। पेड़ों की पत्तियां जैसे जम गईं, हवा तक रुक गई, और अचानक एक विशाल प्रकाशवृत्त प्रकट हुआ। दशरथ उस प्रकाश के भीतर खिंचते चले गए। अब वे एक अलग समय में थे, अलग जन्म में, एक अगम्य धुंधले संसार में, जहां उनके कर्म उनका इंतजार कर रहे थे। दशरथ का पूर्व जन्म विरक्त शिकारी। दशरथ ने देखा, वे अब कोई राजा नहीं थे, वे एक शिकारी थे। फटे कपड़े, तपती आंखें, कंधे पर धनुष, कमर में खंजर। उनका नाम था निर्भय, एक बेचैन, अकेला, कठोर स्वभाव वाला व्यक्ति, जिसे समाज अपनाता नहीं था और जिसे समाज की परवाह नहीं थी। लेकिन एक बात अटूट थी, उसकी मां। दशरथ जैसे मंत्रमुग्ध होकर दृश्य देख रहे थे। वह शिकारी निर्भय अपनी बूढ़ी मां को कांधे पर उठाए गुफा से बाहर ला रहा था। मां बीमार थी, कई दिनों से कुछ खा नहीं पाई थी। मां का अंतिम आग्रह। शिकारी की मां ने कहा, बेटा आखिरी बार, एक बार और नदी का पानी पिला दे। निर्भय ने सिर झुका लिया। नदी दूर थी, जंगल में दैत्य घूम रहे थे। मां को अकेले छोड़ना जानलेवा था, पर मां की इच्छा उसके लिए धर्म थी। वह गया, नदी तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही पानी भरकर वापस आया, वो पल जिसने उसके भाग्य को बदल दिया। गुफा के बाहर एक युवा ब्राह्मण और उसकी पत्नी रोते हुए खड़े थे। उनके सामने शिकारी की मां का शव पड़ा था। उनके झोले से कुछ फल जमीन पर बिखरे हुए थे। ब्राह्मण चिल्ला रहा था, हे क्रूर मनुष्य, तूने मेरी पत्नी पर तीर कैसे चलाया? निर्भय हक्का बक्का। वह तीर उसके तरकश से ही था, लेकिन उसने चलाया नहीं था। कौन था जिसने चालाकी से उसका तीर इस्तेमाल किया? दृश्य धुंधला हो जाता है। एक छाया दिखाई देती है। चोर, जो फलों की चोरी के लिए गुफा में आया था और पकड़े जाने के डर से तीर चला गया था। लेकिन लोग क्या जानते, दोष तो सामने वाले पर ही जाता है। ब्राह्मण का श्राप, जो युगों तक पीछा करता रहा। ब्राह्मण अपनी घायल पत्नी को गोद में लिए निर्भय पर श्राप बरसाता है। तूने हमारे प्रेम पर वार किया,
तूने एक निर्दोष स्त्री पर तीर चलाया, तेरे जीवन में भी वही दुख आएगा। और फिर उसने पृथ्वी को साक्षी मानकर श्राप दिया, अगले जन्म में तू राजा बनेगा, पर जिस पुत्र को तू सबसे ज्यादा चाहेगा उसी को अनजाने में तीर मार देगा और उसी पुत्र वियोग में तेरा प्राण जाएगा। दशरथ का हृदय अंदर तक कांप गया। यह था उनके वर्तमान जन्म के दुख का कारण। श्राप युगों तक पीछा करता रहा और अंत में श्रवण कुमार के पिता ने भी उन्हीं शब्दों में वही श्राप दोहराया। वर्तमान में वापसी। प्रकाश का वृत्त बुझ गया। दशरथ फिर वन के उस अंधेरे हिस्से में खड़े थे। नीलकुश एकटक उन्हें देख रहा था। दशरथ के कदम लड़खड़ा गए। उन्होंने सिर हाथों में पकड़ लिया। उनकी आवाज टूटती हुई निकली, तो यह सब मेरे पिछले जन्म का पाप था। नीलकुश शांत स्वर में बोला, हाँ राजन, यही कारण था कि राम आपसे दूर हुए। यही कारण था कि आप उन्हें वापस बुलाने की शक्ति होते हुए भी कुछ न कर सके। दशरथ का हृदय टूट जाता है। दशरथ वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। आंखों से बहते आंसू मिट्टी में गिर रहे थे। पहली बार राजा नहीं, एक साधारण पिता अपने भाग्य के सामने टूट रहा था। मैंने पिछले जन्म में किसी का संसार उजाड़ा, इसलिए आज मेरा अपना संसार उजड़ा है। जंगल में एक भयानक सन्नाटा छा गया। केवल हवा चल रही थी और उसके साथ दशरथ के टूटे हुए दिल की आवाज। नीलकुश का अंतिम सत्य। नीलकुश ने कहा, राजन, याद रखना, पाप वही लौटता है जहां से जन्म लेता है, पर पछतावा पाप से बड़ा होता है और आपके भीतर सच्चा पछतावा है। दशरथ ने उसकी ओर देखा, तो क्या मैं राम से फिर मिल पाऊंगा? नीलकुश मुस्कुराया, एक दिव्य शांत मुस्कान। जीवन में नहीं, पर मृत्यु के बाद वह द्वार खुल जाएगा जहां पिता पुत्र का मिलन किसी धर्म, किसी श्राप से नहीं रुकता। एक रात का चौथा पहर, जब मृत्यु पास आ जाती है। राजा दशरथ उस अंधेरी भूमि पर बैठे थे। नीलकुश अदृश्य हो चुका था और वन में फिर वही मौन था। लेकिन यह मौन साधारण नहीं था। यह वह मौन था जो किसी महान विदा से पहले उतरता है। दशरथ के आसपास की हवा ठंडी होने लगी। उनका शरीर कांप रहा था। हल्के कंपन के साथ उनकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उन्हें अचानक अपने राजमहल की याद आने लगी। कौशल्या का चेहरा, कैकेयी का विश्वासघात और सबसे बढ़कर राम का विदा लेते समय पीछे मुड़कर देखना। बस एक नजर, वही एक नजर हजार मौतों के बराबर थी और आज उसका असर चरम पर पहुंच गया था। 2 दशरथ को सुनाई दी राम की आवाज। अचानक हवा में हल्की सी कंपन उठी। पेड़ों के बीच कहीं एक दिव्य शांत मधुर ध्वनि तैरने लगी। पिताश्री। दशरथ का दिल ठहर गया। उन्होंने कांपते हुए पूछा, राम, क्या तुम हो? ध्वनि फिर आई, बहुत धीमी पर साफ। पिताश्री, मैं दूर हूं, पर आपकी पीड़ा महसूस कर रहा हूं। दशरथ रो पड़े। राम, मेरे पुत्र, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, बस एक बार। लेकिन हवा एक पहलेनुमा जवाब लाई, इस देह में नहीं, पर अगली यात्रा में। यही वह संकेत था जिसने दशरथ को समझा दिया, उनकी मृत्यु का समय आ चुका है। 3 देह टूट रही थी, आत्मा जाग रही थी। दशरथ के भीतर की वेदना, उनका अपराध बोध, उनकी मजबूरियां, सब एक साथ भीतर उबलने लगीं। उनकी सांसें लड़खड़ा गईं। दुनिया धुंधली होने लगी। उसी समय नीलकुश फिर प्रकट हुआ, पर इस बार उसका चेहरा क्रोध से नहीं, करुणा से भरा था। उसने दशरथ के पास बैठकर कहा, राजन, अब चलने का समय है। दशरथ ने पूछा, क्या मृत्यु भयानक होती है? नीलकुश ने उत्तर दिया, नहीं, जब पिता का हृदय पवित्र हो। मृत्यु केवल एक द्वार होती है जिसके पार राम प्रतीक्षा करते हैं। दशरथ की आंखें नम हो गईं। 4 मृत्यु का क्षण, एक दिव्य यात्रा। अचानक पूरा वन प्रकाश से भर गया।
जैसे चंद्रमा एक साथ 100 गुना बड़ा होकर पृथ्वी पर उतर आया हो। प्रकाश ने दशरथ को छू लिया। उनकी देह शिथिल होने लगी, धीरे धीरे, मानो एक पत्ते को हवा अपने साथ ले जा रही हो। दशरथ की अंतिम सांस उनके मुख से निकली और उस क्षण पूरा ब्रह्मांड जैसे शांत हो गया। नीलकुश पीछे हटकर बोला, अब तुम्हारा अपराध समाप्त हुआ राजन। अब तुम पिता बनकर नहीं, एक मुक्त आत्मा बनकर अपने पुत्र से मिलोगे। 5. मृत्यु के बाद एक प्रकाशमय लोक। दशरथ की चेतना अंधकार में नहीं, बल्कि एक चमकीले, अत्यंत कोमल प्रकाश में खुली। उनका शरीर हल्का था, दुख, भय, पछतावा कुछ भी नहीं था। सामने एक सीढ़ी थी जो बादलों के बीच स्वर्णिम मार्ग की तरह चमक रही थी। ऊपर एक दिव्य पुरुष खड़ा था, लंबा, तेज, शांत और असंभव रूप से सुंदर। दशरथ की आंखें खैल गईं। वह राम थे, प्रभु राम, परंतु मृत्यु के बाद के दिव्य लोक का स्वरूप, जिसमें सूर्य, स्नेह और सत्य एक साथ झलक रहे थे। राम ने नीचे उतरकर अपने पिता के सामने खड़े होकर कहा, पिताश्री, आपका स्वागत है। यह सुनते ही दशरथ के भीतर जो गांठें 1000 जन्मों से बांध चुकी थीं, एक क्षण में टूट गईं। दशरथ राम के चरणों में गिर पड़े। 6. पिता पुत्र का दिव्य मिलन, जो धरती पर अधूरा रह गया था। दशरथ रोते रोते बोले, राम, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे साथ अन्याय रोक नहीं पाया, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। राम ने उन्हें बाहों में उठाकर कहा, पिताश्री, जहां प्रेम हो वहां अन्याय शब्द का अर्थ नहीं होता। आपने मुझे जन्म दिया, यह सबसे बड़ा उपकार है। दशरथ ने उन्हें गले लगा लिया। यह आलिंगन वैसा था जो धरती पर संभव नहीं था, जो समय, दूरी और कर्मों से परे था। उनके गले लगते ही दशरथ के आत्मिक घाव भरते चले गए। 7. अंतिम मुक्ति और कथा का समापन। राम ने कहा, अब आप वहां जाएं जहां आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। स्वर्ग में आपका राज्य आपका इंतजार कर रहा है। दशरथ मुस्कुराए। उन्होंने आखिरी बार अपने पुत्र को देखा, जिसमें भगवान और पुत्र दोनों थे। फिर स्वर्णिम द्वार खुला और दशरथ भीतर प्रवेश कर गए। अब वे एक मुक्त आत्मा थे, पछतावे से मुक्त, श्राप से मुक्त, दुख से मुक्त। उनकी कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई, वह तो बस अगले जन्म के प्रकाश की शुरुआत थी। अंतिम पंक्ति, कर्म जन्म बदलते हैं, पर प्रेम जन्मों को जोड़ देता है।